Now come to the sixth problem regarding the frictional forces. Here is the sixth problem. Block over the block. तो A and B, A और B दो ब्लॉक्स हैं, तो A और ग्राउंड जो है ये भी रफ है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, और B और A ब्लॉक के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अब क्या है कि ये 10 kg है, ये 5 kg है। अब यहाँ पर एक फोर्स आपको मैक्सिमम फोर्स वह लगाना है कि जिससे बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, यानी उनके बीच अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ऐसी पोजीशन में खूब ध्यान से सुनिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन आनी चाहिए। मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन यहाँ भी, यहाँ भी। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन आप लाएंगे तो इस समय जो ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी पर यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शन ये चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ब्लॉक ए पर फोर्स लग रहा है तो बी को वो खींच ले जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ए पर फ्रिक्शनल फोर्स पहले निकाल लीजिए, तो वो ऑन ए, तो एफ के इजकल टू 0.25 इंटू 10, ये क्या है, म्यू एस एम जी, ये लिमिटिंग पोजीशन का म्यू ही लगेगा। तो म्यू एस एम जी, और ये 10 न्यूटन आता है, 0.2 इंटू 5 इंटू 10, तो ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स ये आपका ए ब्लॉक पर पीछे की ओर लगेगा, और बी ब्लॉक पर आगे की ओर इतना ही फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। और 10 न्यूटन का इतना लगेगा तो तुरंत एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एफ न्यूटन सेकेंड लॉ, 10 इजकल टू 5 इंटू ए, तो ए इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब ए का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ए पर फोर्स देखिए, अगर इसका एफ बी डी खींचेंगे तो एफ इस साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और पीछे की ओर देखिए 10 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बी से ए पर रिएक्शन से, और यहाँ पर जो ग्राउंड का रिएक्शनल फोर्स था उससे यहाँ पर 15 न्यूटन, कैसे, μ1 N1 दैट इज 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन है 15 kg का, ये mg 15 इंटू जी, 15 इंटू जी, यानी mg लिखा जाता है। तो 15 इंटू जी, तो 15 न्यूटन का इधर आया। तो इसका इक्वेशन आप मोशन जब लिखोगे तो F माइनस 10 प्लस 15, ये दोनों पीछे लग रहे थे, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 2, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो F इज इक्वल टू 45 न्यूटन आया। कितना, 45 न्यूटन आया, यानी मैक्सिमम इसको फोर्स जो इसको दोनों को सेम एक्सीलरेशन से मूव करा सके, इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो,
तो इस पर आप कितना फोर्स लगाएंगे? 45 न्यूटन। यह तो आपको हर एक में कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कोई न्यूमेरिकल आए, मास वास बदल जाए, लेकिन यह तो कैलकुलेट करिए कि कितना होता है। अब अगर 45 न्यूटन से कम है फोर्स यहाँ पर, तो दोनों बॉडीज जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। इससे ज़्यादा है तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, सबके एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। वो समझिए कि सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगा, उसको हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर 45 से कम, तो एक कंडीशन यह है, ये आपकी कंडीशन है जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो तुरंत आप देख लीजिए, ये 10 न्यूटन लगाया गया और इधर की ओर हमको कितना ए जिस ग्राउंड पर है उससे फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये चलेगा नहीं, दिस विल नॉट मूव, तो 5 नहीं मूव करेगा, नो मोशन एट ऑल। ये देख लीजिए, ऐसे कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं निकालने के लिए कहा जाए तो कोई क्या होगा इसका आंसर? नो मोशन एट ऑल, कोई मोशन नहीं होगा, इससे जैसे है वैसे रहेगा। जब तक 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा तब तक यह ए ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये आपका ब्लॉक ए है, ये मूव नहीं करेगा जब तक कि 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर ये ए है, ये आपका बी है। तो ए विल नॉट मूव when force is less than 15 न्यूटन। 15, ये याद करिए, 15 न्यूटन से कम होने पर यह नहीं मूव करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ले लीजिए कि फोर्स की जो वैल्यू है आपने बदल दी। नाउ टेक दिस फोर्स इज 25 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैंने 25 न्यूटन ले लीजिए, 25 न्यूटन। अब ये 15 से ज़्यादा होगा, 25 15 से ज़्यादा हुआ तो मोशन होगा। लेकिन एक बात और देखिए, वो 45 जो निकाला था 45 से कम है, 25 इज़ लेस देन 45। 45 पर जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया था, बिल्कुल मूव करने की यानी रिलेटिव मोशन उसके बाद हो जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक में बदल जाएगा, लेकिन 25 में स्टैटिक ही फ्रिक्शन रहेगा, नहीं मूव करेगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये पोजीशन बहुत डिटेल में आप लोग समझिए और ये इसमें गलती हो जाती है। अब क्या है कि यह 5 kg ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, एफ कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वायरी करता है, ये जो है ये इस फोर्स पर डिपेंड करेगा, वायरी करेगा। तो इसका मतलब इसको नहीं तुम म्यू एस एन लिख दोगे, नहीं तो कह दोगे कि म्यू है 0.2 और 5 kg है तो 5 × 10, तो तुम इधर 10 न्यूटन एफ निकाल लोगे। नहीं, ये एफ होगा, ये आपको नहीं मालूम है तो आप इसको लिखिए एफ। तो एफ 10 पर और ऐसे एफ लगा 5 kg पर, तो ये है 25 न्यूटन से खींचते हो तो 5 kg पर सिंगल फोर्स, कौन? एफ। तो एफ इजकल टू 5A, मतलब जो आपका बी बॉडी के लिए एफ बराबर 5A। फॉर द बॉडी बी एफ इजकल टू 5A। फॉर द बॉडी ए के लिए 25 यहाँ पर है
और 25 और उसके बाद इसको 25 न्यूटन का इधर लगा, F और 15 न्यूटन के पीछे लगे। तो 25 माइनस 15 और माइनस F, 25 माइनस 15 और माइनस F लगा। 25 माइनस 15 माइनस F इजकल टू 10 इंटू A और F इजकल टू 5, इनको ऐड कर दो तो 25 में से 15 निकल जाएगा और F कैंसिल हो जाएगा। तो आपका F कैंसिल, तो ये आएगा 10 इक्वल टू 5 है और 10 है 15 है, तो A इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेल से इस एक्सेल से दोनों बॉडीज मूव करेंगी। और फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए, F इक्वल टू कितना है 5 है, तो 5 इंटू 2/3 10/3 न्यूटन का ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कि ये 10/3 और नहीं तो वो यहाँ पर हमेशा 10 लगता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बीच का लिमिटिंग से कम वो लगा। तो ये आंसर पूछा जाता है, ये गलत कभी कभी कर जाते हैं, 10/3 की जगह आप 10 लिख जाते हैं। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुँचता उसके पहले स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसको म्यू एस एन से मत लगाओ, म्यू एस एन से मत लगाओ, उसको निकालो इस तरीके से।